पागल हो गई है नमिता, जिसकी बातें सुन रही हो तुम। रितेश प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। देखो, कई औरतें ऐसी होती हैं जो किसी वजह से अपने बच्चे का वजन अपने पेट में नहीं उठा पाती। वो औरत अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के पेट में रखवा देती है। उस औरत को सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर 9 महीने तक उस बच्चे को अपने पेट में पालती है और 9 महीने बाद वो बच्चा अपने माँ बाप को मिल जाता है। मुझे भी एक ऐसी औरत मिल सकती है जो मुझे मेरा अपना बच्चा दिलाने में मदद कर सके। जरा सोचो, अपना बच्चा, हमारी औलाद रितेश, हमारी। प्लीज प्लीज सोचो। सुराली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी कशिश है। मुझे रितेश से मिलने में, उसके साथ वक्त बिताने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है? श्रेया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रितेश से प्यार करने लगी हो। ना बाबा, मैं रितेश से प्यार नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ अपने फाल्गुन से प्यार करती हूँ। तो ये सब कुछ जानती है ना, फिर भी ऐसा कह रही है। लेकिन क्या तुम्हें ये कशिश फाल्गुन के लिए महसूस होती है? उससे भी ज्यादा। सुराली, मैं फाल्गुन से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि अगर एक दिन मैं उससे ना मिलूं ना, तो बहुत बेचैन महसूस करती हूँ अपने आप को। I can't do without him. लेकिन फिर ये फीलिंग, सुराली, मैं दो लोगों के लिए एक जैसा खिंचाव कैसे महसूस कर सकती हूँ? How is it possible? It is possible, darling. It is possible. देख, don't mind. लेकिन एक ही वक्त एक औरत या लड़की एक से ज्यादा लोगों को प्यार करती है। यस, यूं समझ ले कि कशिश तो होती ही है। नहीं सुराली, मैं फाल्गुन से शादी करना चाहती हूँ। और तू तो जानती है, रितेश की शादी हो चुकी है। अब मुझे डर लग रहा है कहीं ये फीलिंग 4 लोगों की जिंदगी को भवंडर में न डाल दे। मुझे ये मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है श्रेया? कशिश या भवंडर? दोनों। देख श्रेया, तेरे फीलिंग्स कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है। तू ताल्लुकात तोड़ दे उसे, मिलना जुलना बंद कर दे। जो आंखों से दूर रहता है ना, वो अपने आप दिल से उतर जाता है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती। रितेश बहुत मुश्किल में है सुराली। उसकी और उसकी पत्नी की बनती नहीं है। वो कभी कभार मुझसे मिल लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। He feels happy, you know. क्या तुम दोनों के साथ ताल्लुक रख सकती हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? नेवर। वही मैं कहना चाह रही हूं। तुम्हारा वो नेचर नहीं है कि तुम प्यार को लाइटली ले सको। तुम्हारे लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा कमिटमेंट है फाल्गुन। रितेश को क्या लगेगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और वैसे भी रितेश अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए तुम्हारे पास आता है। जब उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा होता होगा, वो तुम्हारे पास दौड़ा चला आता होगा। तुम दोनों के रिश्ते में वो तो हमेशा कुछ न कुछ पाएगा। गवाओगी सिर्फ तुम, और कोई भी रिश्ता इस बुनियाद पर नहीं टिक सकता। क्या कर रहे थे? अब काम करो।
प्रशांत, क्या बात? अब वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में आपसे सलाह ली। एक्चुअली रेट्स तो वैसे ठीक हैं, पर जो शर्तें लगाई हुई हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। अरे लेकिन इस कंपनी के साथ तो मिताली पहले काम कर चुकी है। तुम मिताली से या पारेख अंकल से क्यों कुछ नहीं पूछते? नहीं नहीं भैया, मैं मिताली दीदी के साथ बात नहीं कर सकता। वो कभी भी किसी भी वक्त अपमान करती है, और आपके होते हुए पारेख अंकल के साथ क्यों बात करूं? प्रशांत, मिताली कभी अपमान नहीं करती, वो डांटती है। काम का बड़ा प्रेशर रहता है उसके सर पर। अब देखो ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी बिलियर्ड्स की करियर खत्म हो गई तो पापा जी ने मुझसे कहा कि जाओ ऑफिस में और ऑफिस का काम संभालने लगो। और जब मैं यहाँ नया नया आया तो मिताली मुझ पर भी गुस्सा कर लेती थी। आपकी बात और है निरंग भैया। क्या है, आप मिताली दीदी को सामने भी डांट सकते हैं ना, आप जुड़वा है ना। मगर तब भी मैं उसे डांटता नहीं था। क्या है, काम सीखना हो तो चुप भी रहना पड़ता है। देखिए निरंग भैया, नया काम सीखने के लिए मुझे कुछ ज्यादा समय लगता है, कुछ लोग होते हैं वैसे। तो आप इतने सीधे और स्ट्रेट हैं कि आपके पास कोई भी नया काम सीखने के लिए मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। रितीश और मिताली दीदी के साथ कुछ भी बात करें, अभी आज की बात लीजिए। मैंने रितीश से पूछा, भाई ये नई कंपनी को जो एडवर्टाइजिंग का काम दिया है वो किसने रेकमेंड की थी? अभी तक जवाब नहीं दिया उसने। नहीं, किसी ने रेकमेंड नहीं की। वही कह रहा था कि उसकी कोई दोस्त इस एजेंसी में काम करती है। निरंग भैया, हमारी जो रेगुलर एजेंसी है उसका कोटेशन ये नई एजेंसी के कोटेशन से बहुत कम है। रितीश ने वापस नया कोटेशन मंगवाया है। ये सब आपको ऑड नहीं लगता? अभी क्या है कि रितीश की बहुत इच्छा थी कि भाई ये अकाउंट उसी एजेंसी को दिया जाए, तो फिर मैंने ही दोबारा कोटेशन मंगवा लिया। अच्छा, रितीश की इच्छा थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, लेकिन ये फाइल वो आप स्टडी कर लीजिए ना, बाद में आप। ओके। रितीश की बहुत इच्छा थी। हाँ। एक आदमी की इच्छा कभी कभी दूसरे का फायदा बन जाती है। मम्मी। अरे मिताली, कैसे हो बेटे? बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा। स्टॉप इट मम्मी। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मिलने की फुर्सत कहाँ है? प्रिया ससुराल में रहती है, फिर भी उससे मुलाकात होती है, कम से कम फोन पे बात तो होती है। मगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तुम्हारी खबर किसी और से लेनी पड़ती है। मम्मी, मैं अगले हफ्ते परदेश जा रही हूँ। ये बात मैंने आपको नहीं बताई, इसलिए आप नाराज हैं ना मुझसे? नहीं बेटे, नाराज नहीं हूं। फिक्र है मुझे, बहुत काम करती हो, कुछ ज्यादा ही। तुम्हारे पापा तुम्हें हर जगह दौड़ाते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी ऑस्ट्रेलिया। उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि तुम एक औरत हो, थक भी सकती हो। मैंने कभी कंप्लेन की है मम्मी? तुम कंप्लेन करने वालों में से नहीं हो। थोड़े दिन पहले तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मिताली को काम करते हुए देखकर लगता ही नहीं कि वो लड़की है। क्यों मम्मी, आपको नहीं लगता कि लड़कियां ज्यादा काम कर सकती है? मेरे ख्याल से लड़की ही ज्यादा काम कर सकती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होता है और फिसलने का डर भी कम। तुम किसकी बात करती हो मिताली? कुछ नहीं मम्मी, ऐसी ही। नहीं, कुछ तो है। तुम यूं ही कभी बात नहीं करती। मम्मी, रितेश किसी लड़की के चक्कर में है। सारा कॉर्पोरेशन हाउस उस बात का चर्चा कर रहा है। कौन है वो लड़की? श्रेया दलाल। श्रेया दलाल है उसका नाम। रितेश की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट संभालती है। अभी भी संभालती है? तुमने उसे निकाल नहीं दिया? क्या फायदा मम्मी, क्या फायदा? अगर उसको काम से निकाल दो
तो क्या भला उन दोनों को कोई रोक सकता है? वो दोनों तो बाहर मिलते रहेंगे, कम से कम साथ काम करते हैं तो दोनों पर नजर तो रहती है। मैंने कई बार विनीता को समझाया कि दुख के तहखाने से निकलकर बाहर के उजाले को देखे, वरना रितेश उसके हाथ से निकल जाएगा। विनीता के अंदर दोष मत ढूंढो मम्मी। उसके दुख में साथ देने के बजाय रितेश घर के बाहर जा रहा है, ये रितेश की गलती है। रितेश ने क्या उसे कम साथ दिया है? सवाल ये नहीं है कि रितेश ने कितना साथ दिया है, सवाल ये है कि विनीता ने कितना सहा है। आप रितेश को रोको मम्मी, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भिमानी परिवार में दरार कब हो। बहुत दिनों से तुम और श्रेया साथ में घूम रहे हो फाल्गुन, और सबको पता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम शादी की बात ही नहीं करते हो। हिमांशु अंकल ने भी उस दिन बात छेड़ी थी, लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या जवाब चाहिए कि मैं उससे शादी करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर कब करूंगा? कब करोगे इसका जवाब चाहिए फाल्गुन। तुम दोनों के ताल्लुकात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं, ये पूछने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मतलब मुझे उससे शादी करनी ही होगी, ठीक है, लेकिन श्रेया मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं, पहले तो मुझसे ये तो पूछ लो। फाल्गुन, तुम रितेश की बात कर रहे हो। रितेश शादीशुदा है फाल्गुन, उसके और श्रेया के रिश्ते का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं रितेश की नहीं, श्रेया की बात कर रहा हूं, जो आज भी अक्सर रितेश के साथ दिखाई देती है। इनफैक्ट मैंने कल ही उन दोनों को साथ में देखा था। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं फाल्गुन, और कुछ नहीं। बिलीव मी। सोनाली, एक लड़का और एक लड़की के बीच में सिर्फ दोस्ती कभी नहीं हो सकती, नेवर। उन दोनों के बीच में प्यार के ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। तुम एक बार श्रेया से पूछ लो कि क्या वो सचमुच मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं। अपना जवाब मैं उसके बाद ही दूंगा। क्या ये बात सच है? कौन सी बात? यही रितेश और किसी लड़की के बारे में? तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपती नहीं है निरंग, हजार आंखें देखती रहती है आपको हर मिनट। पता है, जानते हैं रितेश उस लड़की को पार्टी में लेकर गया था। वहां कुछ औरतें मौजूद थी जो मेरे क्लब की मेंबर्स थी। आज जब मैं क्लब में गई हूं ना, तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या ये सच है? हमने भी ऐसा ही सुना है। तो तुमने रितेश से पूछा नहीं? मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा कि अफेयर बफेयर जैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की तो हमारी एक नई कंपनी का एड अकाउंट हैंडल कर रही है, बस। अच्छा, एड का काम क्या आधी रात को पार्टी में होता है? जानते हैं लोग वहां किस तरह की बातें कर रहे थे? रितेश ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, कमर में हाथ रख के घूम रहा था। आई डोंट नो। पीपल डू निरंग, लोगों को बहुत मजा आता है इस तरह की बातें करने में और मानने में, खासकर तब जब ये बातें मन घड़त हो। तुम्हें पता है, विनीता को जब इस तरह की बात का पता चलेगा तब क्या होगा? इसमें विनीता का भी दोष है। जिस पार्टी की तुम बात कर रही हो, वो रितेश के फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज नहीं की थी। पापा जी को भी इसका इनविटेशन आया था। आई एम श्योर कि रितेश ने कहा होगा विनीता को अपने साथ जाने के लिए, वो खुद ही नहीं गई। विनीता बहुत डिस्टर्ब्ड है निरंग, ये हम सब जानते हैं। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर रितेश उस औरत को पार्टी में ले जाता है। क्या ये ठीक है? रितेश की जगह तुम होते और विनीता की जगह मैं होती, तो क्या तुम ऐसा ही करते? मैं? अरे इस व्हीलचेयर में बैठ के कहां अफेयर करने जाऊंगा? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें अफेयर करने से तुम्हारी व्हीलचेयर रोक रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस व्हीलचेयर में घूम रहा हूं, फिर भी मैं अफेयर करने की नहीं सोचता। तो अगर तुम्हारे साथ घूमते रहता तो फिर पूरी दुनिया ही भूल जाता। बातें मत बनाओ मिस्टर निरंग भिमानी। शादी टिकाई रखने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं होती है। रितेश को समझाइए कि इस तरह से भटकना बंद करे, वरना मैं आपको डिवोर्स देके चली जाऊंगी, समझे? क्या? पर तुम मुझे क्यों डिवोर्स दोगी? रुचि पागल है ये औरत। हाँ कहिए समधी जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारी बीवी के सामने नहीं करना चाहते थे? मैं सोच रहा था कि विनीता को यहाँ वापस छोड़ जाऊं। तो इसमें हमारी बीवी के सामने ना करने लायक कौन सी बात है? दरअसल मैं चाहता था कि आप एक बार रितेश से ही पूछ लेते। क्या पूछ लेता?
कि भाई तुम्हारे ससुर आए थे और पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी को वो यहाँ लाए या ना लाए? हाँ, यही पूछना चाहिए। समझे जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, रितेश इसे मना थोड़ी करेगा। नहीं, हो सकता है मना कर दे। मैं समझा नहीं मतलब ये कि जिस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं लोगों से, उससे यही लगता है कि रितेश ऐसा ही करेगा, और इसमें मुझे कोई अचरज भी नहीं होगा। कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें? अब यही कि रितेश, क्या रितेश क्या? बात कड़वी है समझी जी, लेकिन है सच्ची। अरे रितेश का आजकल एक लड़की से अफेयर चल रहा है। व्हाट? ये खबर सभी को मालूम है। एक आप ही हैं जो अभी तक इस बात से अनजान है। प्रेम बेटे, अरे कैसे हो तुम बेटे? हाँ, हम दोनों ठीक ठाक है यहाँ पे। हाँ, पापा पापा दीजिए ना प्लीज। ओ, मुझे तो बात खत्म करने दो। प्रेम बेटे, कब आ रहे हो यहाँ पे? ये जैसे तारीख पक्की हो जाए हमें खबर कर देना। श्रेया की शादी की तारीख पक्की करनी है ना? पापा ये सारी बातें ईमेल पर भी हो सकती है, दीजिए ना मुझे उसकी आवाज सुननी है। मुझे तो अपने बेटे से बात कर। हाय प्रियम, buddy, how are you? प्रियम, हेलो। लाइन पर कोई नहीं है। वो रिसीवर खींचा तो वायर निकल गया होगा शायद। नहीं, वो पापा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे बेटी, अमेरिका में इस वक्त 2:30-3 बजे होंगे रात के। तुमने मान कैसे लिया वो हमें इस वक्त फोन करेगा? तो मैंने सोचा ही नहीं, बहुत दिनों से उसकी आवाज नहीं सुनी थी ना, इसलिए। आजकल तो बात सिर्फ इंटरनेट पर ही होती है, उसकी हंसी भी कितने दिन से नहीं सुनी। जानता हूँ बेटे, बिना आवाज की बातें न्यूज़पेपर पढ़ने जैसी लगती है ना? फासले का एहसास और भी गहरा हो जाता है। हाँ पापा, वैसे वो मुझे रोज अपनी खबर भेज देता है। आज मैंने वो हिंदी फिल्म देखी, बहुत बुरी लगी। आज मैंने बर्गर और पिज्जा से काम चला लिया क्योंकि जर्नल कंप्लीट करना था। लेकिन पापा फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। रिश्ता बातों से बनता है, खबरों से नहीं। भाई बहन, बाप बेटे के रिश्तों में भी अगर बातें इतनी जरूरी है तो फिर सोचो, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ बातें करना कितना जरूरी है। ऑफिस में सिर्फ 5-6 घंटे साथ गुजारने से प्यार अपने आप में रिश्ता नहीं बन सकता श्रेया। पापा, फाल्गुन और मैं बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। कब श्रेया, कब? देखो श्रेया, मैंने प्रियम और तुम्हें कभी किसी बात के लिए टोका नहीं है, लेकिन शायद आज टोकना पड़ेगा। अगर फाल्गुन शादी की बात नहीं निकाल रहा है या फिर बात को टाल रहा है तो ये रिश्ता तुम्हें तोड़ना होगा श्रेया, तोड़ना होगा। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं इस वक्त खुद शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? बस ऐसे ही पापा। पापा हमें हमारी एजेंसी को बढ़ाना है, एक और एजेंसी शुरू करनी है। फाल्गुन को टेंशन रहता है, ऐसे में अगर मैंने शादी की बात की तो उसे और टेंशन हो जाएगी, इसलिए। या फिर ये तो नहीं कि तुम रितेश की वजह से कंफ्यूज होने लगी हो? मेरी सलाह मानो, रितेश से मिलना जुलना बंद कर दो फौरन।